मोदी काबीना की तश्कील के बाद वजीर खजाना के नाम पर कयास आरआईओ का बाजार गर्म है। अमित शाह को वजारत खजाना का कलमदान मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मुल्क के अगले वजीर खजाना के नाम पर कयास आरआईओ के दरमियान शेयर बाजार में आज इब्तदाई कारोबार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स में करीब 184 पॉइंट की बेहतरी दर्ज की गई है और शेयर बाजार 40,000 के पार जा पहुंचा है। इससे कबल 23 मई को शेयर बाजार 40,000 के पार गया था। तो एक बार फिर से सेंसेक्स में बेहतरी देखी जा रही है। मोदी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद दूसरी बार ये बेहतरी देखी जा रही है। 23 मई को भी इसी तरीके का उछाल देखा गया था सेंसेक्स में। तो बाजार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार 40,000 के पार पहुंच चुका है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। अनिल, आप बाजार को करीब से देखते हैं, ऐसे में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है। कल देखा गया कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसके बाद आज वजीर खजाना के तौर पर कयास आरआईओ का बाजार गर्म है, लेकिन बाजार भी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये एक उत्साह का जिस तरह से हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला। इससे पहले भी ये 40,000 ही बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 12,000 का आंकड़ा तब छुआ था जब चुनाव परिणाम आए थे एनडीए के पक्ष में, जब प्रचंड बहुमत 303 के करीब दिखाया जा रहा था और 303 के करीब आया। तो उस दिन भी ऐसा आंकड़ा सेंसेक्स में छुआ था और अब जब ये खबर आ गई है सामने की कैबिनेट में अमित शाह खुद शामिल हो गए हैं और उन क्या कुछ पोर्टफोलियो मिलता है ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ अभी जारी नहीं हुआ है पोर्टफोलियो की सूची। लेकिन खबर ये है कि संभवतः या पीयूष गोयल या फिर अमित शाह वित्त मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में जो शेयर बाजार है उसका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स है वो 40,000 के पार ट्रेड कर रहा है और जो निफ्टी 50 है उसमें वो भी ट्रेड कर रहा है 12,000 के करीब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो सेंसेक्स खुला उसमें सबसे ज्यादा जो गेनर रहा, सबसे ज्यादा जिसकी खरीदारी के रूप में देखा गया, उसमें एशियन पेंट्स, इंडियन ऑयल, टेक महिंद्रा और इंडिया बुल्स, यानी ये वो शेयर्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा जताया है निवेशकों ने। निवेशकों का भरोसा भी तभी जगता है शेयर बाजार में, तभी पैसा वो लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी। पिछले 5 साल में 1-2 तिमाही को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार जीडीपी ग्रोथ रहा है। तो ऐसे में उन निवेशकों का भरोसा जगता है जब कोई स्थिर सरकार आती है, जब उन्हें लगता है कि पॉलिसी लेवल पे काफी कुछ काम किए जा सकते हैं। तो ऐसे में शेयर बाजार अपनी बाहें खोलकर उसका स्वागत करता है। अनिल, लेकिन एक तरफ ये भी समझा जा सकता है कि जब सरमायाकार इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आज सरकार के लिए भी अच्छा शगुन है ये। निश्चित तौर पर सरकार की जो पॉलिसी होती है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो पिछले हमने 5 साल के दौरान भी देखा, शेयर बाजार जो है 40,000 के आंकड़ा तक को छू गया है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था चुनाव से पहले कि 40,000 को ये टच कर सकता है। 12,000 के करीब निफ्टी टच कर रहा है। जो हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, हालांकि आज मामूली स्ट्रांग के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सही है कि एक अच्छे इंडिकेशंस हैं, खासकर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छे इंडिकेशंस हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि निवेशक हम पे भरोसा जता रहा है। लेकिन यह भी देखना होगा कि कहीं ये शेयर बाजार का जो उछाल है ये कृत्रिम ना हो। ये एक जो जेन्युइन निवेशक होते हैं वो वाकई पैसा लगा रहे हैं या फिर जो ऊपरी मुनाफा कमाने के लिए शेयर बाजार बढ़ रहा है, ये भी देखना होता है। तो ऐसे में ये जो फिलहाल का ये शेयर बाजार का आंकड़ा है ये उत्साहजनक है और इसका जो पॉजिटिव देखा जाना चाहिए। जी, बेहद शुक्रिया अनिल। तफसील